नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों विंध्य क्षेत्र के दौरे पर हैं और वह रीवा सीधी सिगरौली जिले में कांग्रेस पार्टी की जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जीत के मंत्र बताए जा रहे हैं। सीधी जिले के प्रवास के दौरान 12 मई को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मझौली ब्लॉक के ग्राम टिकरी में पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में जिले भर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीधी जिले का इतिहास काफी पुराना है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी के द्वारा तेंदुपत्ता, गरीबों को भूमि का पट्टा, एक बत्ती कनेक्शन, इंदिरा आवास सहित अनेकों योजनाओं की शुरुआत की गई थी, जिसका लाभ जिला सहित पूरे प्रदेश के लोगों को मिल रहा था। अब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार गरीबों के हित के बजाय अमीरों के हित के लिए कार्य कर रही है। आज का समय ऐसा हो गया है कि गरीब दिनों दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर दिनों दिन अमीर होता जा रहा है। प्रदेश की हालत काफी बदतर है। सीधी की ही बात करें तो यहाँ सीधे से सिगरौली की सड़क 12 साल से अधिक समय में नहीं बन सकी है। रेलवे का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। संजय गांधी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई हो रही थी, वह भी काफी समय से बंद पड़ी हुई है। यह कैसा विकास है? सीधी का अपना अलग महत्व रहा है और विशेषकर अर्जुन सिंह जी का व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व जो हमें मध्य प्रदेश में मिला, जिन्होंने कि प्रदेश में उन वर्गों के लिए जो पूर्ण तौर पर वंचित थे, जिनकी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उन लोगों को अधिकार संपन्न बनाया। पूरे प्रदेश में वो वर्ग जो कि मजदूरी करता था, जिसके पास मकान नहीं था, उन आवासहीनों को उन्होंने जहां उनका मकान बना हुआ था वहीं उनको मकान बनाने का आवासीय पट्टा दिया। लाखों लोगों को उसका फायदा हुआ और उसी के आधार पर फिर बाद में उन सभी लोगों को इंदिरा आवास योजना का लाभ भी मिला। शहरी क्षेत्र में भी झुग्गी झोपड़ियों को पट्टा देने का अभियान उन्होंने शुरुआत किया था, जिसकी बड़ी लोगों ने आलोचना की, लेकिन वाकई में आज भी वो लोग याद अर्जुन सिंह जी को करते हैं जिनको उन्होंने आवासीय पट्टे दिए थे और मुफ्त में बिजली दी थी, एक बत्ती कनेक्शन। इसी प्रकार तेंदुपत्ता का पूरा व्यवसाय जो कि ठेकेदारों के हाथ में रहा करता था, सरकारी अमले के हाथ में रहता था, केवल मजदूरी उनको मिलती थी, उसमें आमूल परिवर्तन करके उन्होंने मजदूर को मालिक बनाया। जो बहुत पुरानी मांग आदिवासी को चली आती रही है, जल जंगल जमीन की, उस पर उनको अधिकार दिया और मैंने तो हमेशा उनको अपना गुरु माना और जो कुछ भी आज मैं हूं उनमें उनके कारण हूं। आज सीधी का महत्व धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। सीधी पूरे देश में, सीधी का जो सिंगरौली नगर है, 80 के पहले कोई उसको जानता नहीं था। इंदिरा जी से उन्होंने एनटीपीसी प्लांट का शिलान्यास कराया और आज पूरे देश में ऊर्जा की राजधानी के रूप में सिंगरौली को जाना जाता है। सबसे बड़ी समस्या वहां की रास्ते की है। 12 साल से रास्ता बन रहा है, लेकिन भाजपा जो कि पूरे तरीके से ठेकेदारों के
साथ मिलकर जो काम करती है और जिस प्रकार से चुने हुए ठेकेदारों को ई टेंडरिंग के माध्यम से उन्होंने लाभ पहुंचाया और उसी के कारण जो भी लेन देन में कमी रही हो, 12 साल बाद भी ये सड़क पूरी नहीं हो पाई। आगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया था। 1 लाख तक का कर्जा माफ हो गया था। आने वाले समय में किसानों का पूरा कर्जा माफ होता, किंतु 18 महीने बाद सरकार गिर गई और अब भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह किसानों के कर्ज माफी पर सिर्फ ब्याज माफ करने की बात करते हैं। यदि माफ करना है तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करें। बड़े उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है, तो फिर किसानों का कर्जा कुछ हजार करोड़ क्यों नहीं माफ हो सकता? ये मानसिकता दर्शाती है। कांग्रेस गरीबों का पक्ष लेती है, भाजपा बड़े बड़े चुने हुए कॉरपोरेट्स का पक्ष लेती है। पत्रकार वार्ता के दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से सवाल उठाया कि चुनावों के दौरान जनता के महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे उठाने के बजाय बजरंग दल और बजरंग बली की बात की जाती है, ऐसा क्यों? जिसका जवाब देते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह मुझ पर आरोप लगाते हैं कि दिग्विजय सिंह देशद्रोही है। बात जनता के विकास की होनी चाहिए, रोजगार की होनी चाहिए, लेकिन बात बजरंग दल और बजरंग बली पे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि ये बजरंग बली को और बजरंग दल को समान रूप में देखते हैं। क्या बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से की जा सकती है? नहीं। अब वही है कि पूरे तरीके से इन्होंने बजरंग बली का अपमान किया है। वो बजरंग दल जिसका बलराम सिंह सतना का पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए जासूसी करता पकड़ा गया, उसके लिए चिंता है मोदी जी को, लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि बजरंग दल के बलराम सिंह और ध्रुव सक्सेना जो बीजेपी आईटी के अध्यक्ष जो पाकिस्तानी एजेंसी के लिए जासूसी करते पकड़े गए, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चला? मोदी जी ये क्यों प्रश्न पूछते नहीं है शिवराज सिंह चौहान से? जमानत कैसे होने दी? कैसे राष्ट्रद्रोही को इन्होंने उनका पक्ष लिया? उल्टा मुझ पर शिवराज सिंह चौहान आरोप लगाते हैं दिग्विजय सिंह देशद्रोही है। मैं थाने में गया, मैंने कहा अगर मैं देशद्रोही तो मुझे गिरफ्तार करिए। उन्होंने कहा साहब आपके ऊपर कोई प्रकरण नहीं है। मैंने कहा अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते कि झूठा आरोप क्यों लगाते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से एनटीवी इंडिया न्यूज ने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधियों के अधिकार छीन लिए जाने और ओबीसी के मुद्दे पर उनके नहीं बोलने पर सवाल उठाया गया, जिसका जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 6 महीने में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधियों के सारे अधिकार वापस करेंगे। सर, आपकी जब सरकार बनी थी तो आपने पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरपंचों को बहुत सारे अधिकार दिए थे। आज स्थिति ये है कि उनके सारे अधिकार लगभग छीन चुके हैं। आप इस पे क्यों नहीं बोलते सर? ओबीसी पे आप क्यों नहीं बोलते? मैंने तो शुरू से इस मामले में कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई है और पंचायत राज कर्मचारी राज हो गया है। कोई सरपंच को अधिकार नहीं है अपने पंचायत में काम कराने का जब तक कि सरकारी अधिकारी उसमें मंजूरी ना दे दें। खुलेआम कमीशन लिया जा रहा है और कमीशनों के आधार पर आवंटित काम किए जा रहे हैं। हम वादा करते हैं कि जिस दिन सरकार हमारी कांग्रेस की बनती है वो सारे अधिकार जो कि कांग्रेस के राज में सरपंच, जनपद पंचायत, जिला परिषद को मिलते थे वो वापस दिए जाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अन्य पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व रामेश्वर निखरा ने सीधी प्रवास के दौरान मझौली में ब्लॉक मंडलम सेक्टर एवं BLA के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनमें जोश भरने का कार्य किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कुछ अपनी कही और कुछ कार्यकर्ताओं की सुनी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ कार्य करे, जिससे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और प्रदेश का समुचित विकास हो सके। उनके द्वारा ब्लॉक मंडलम सेक्टर एवं BLA के कार्यकर्ताओं को एक होकर पोलिंग बूथ स्तर तक मजबूती से कार्य करते हुए कांग्रेस की विजयश्री दिलाने के लिए आह्वान किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। उनकी बातें सुनकर ही सरकार योजनाएं बनाएगी। जिले में कोई भी काम कार्यकर्ताओं की सलाह पर ही होंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी। सरकार बनते ही नारी सम्मान योजना का क्रियान्वित करते हुए बिना भेदभाव के प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपए खाते में हर माह और गैस सिलेंडर 500 रुपए दिया जाएगा। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत और उत्साही है। पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी थी, लेकिन उसे छल पूर्वक गिरा दिया गया। षड्यंत्र से बनी हुई सरकार को प्रदेश की सत्ता से उखाड़ देंगे। कार्यक्रम में जिला प्रभारी बृजभूषण शुक्ला ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला और पधारे सभी नेताओं को विश्वास दिलाया कि कार्यकर्ताओं के दम पर सीधी जिले की चारों विधानसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतेगी। उक्त अवसर पर धौनी विधानसभा में निवासरत समस्त ब्लॉक मंडलम सेक्टर अनुसांगिक संगठनों के अध्यक्ष गणों सहित सैकड़ों सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अधिवक्ता संघ सीधी के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह का वर्तमान कार्यकाल खत्म होने के बाद 11 मई को जिला अधिवक्ता संघ के नए अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी। 12 मई को आज जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन पदाधिकारियों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों की मतगणना का कार्य संपन्न कराया। मतगणना जिसमें अध्यक्ष पद की मतगणना के बाद जिला अधिवक्ता संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह 5वीं बार जिला अधिवक्ता संघ सीधी के अध्यक्ष चुन लिए गए। विजय उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को 341 मत प्राप्त हुए। दूसरे स्थान पर पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मुनेंद्र द्विवेदी रहे, जिन्हें 238 वोट मिले। तीसरे स्थान पर शत्रुघ्न तिवारी जी रहे, जिन्हें 153 मत मिले, जबकि दिवाकर सिंह जी को 89 मत मिले और राजेंद्र सिंह जी परिहार को मात्र 32 मत ही प्राप्त हुए। इस तरह से बृजेंद्र सिंह जी 103 मतों से जिला अधिवक्ता संघ के 5वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट धर्मेंद्र शुक्ला विजय हुए हैं। जिला अधिवक्ता संघ के 5वीं बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद बृजेंद्र सिंह के समर्थकों उनकी जीत की खुशी में उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान अधिवक्ता संघ कार्यालय के पास ढोल बजाने वाले पहुंच गए और लोगों को मिष्ठान का वितरण किया गया। इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह से जीत पर उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने अपनी जीत का श्रेय सभी अधिवक्ताओं को दिया और कहा कि हमने अधिवक्ताओं के हित और विकास के लिए कार्य किया है, जिसकी वजह से हमें 5वीं बार जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अधिवक्ता संघ के चुनाव में आप 5वीं बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरा तो एक सहज और सरल बात है। विकास किया है, विकास करेंगे, साथ दिया है, साथ देंगे और सारे अधिवक्ता साथियों को मैं इस जीत को उनके बधाई देता हूं। मेरी जीत नहीं है, अधिवक्ता साथियों की जीत है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में अच्छा से अच्छा काम हो, इसके लिए है। मैं सभी मतदाता बंधुओं को बधाई देता हूं और अच्छा काम होगा ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार के चुनाव में आपको बहुत ही ज्यादा घेरा गया था, चारों तरफ से घेरा गया था और ये था कि इस बार आपको हटाना है, लेकिन अब ये चुनाव संपन्न होने के बाद जो नतीजे आए उसके बाद चर्चा हो रही कि जो लोग कहते थे हरवाएंगे उन्हीं लोगों ने भीतरघात करके जिता दिया। भीतरघात नहीं, ये चंद जो विरोधी होते हैं कुछ ना कुछ करते हैं, नहीं तो फिर विरोध नहीं होगा। विरोधियों को करने दीजिए। जी, मतदाताओं ने क्या कहा है इसका रिजल्ट आपके सामने है।
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण में 15 विभागों की 70 सेवाओं के लंबित आवेदनों तथा नवीन आवेदनों के निराकरण हेतु 10 से 31 मई तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत कलेक्टर श्री साकेत मालवी ने जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलवारी, छूही एवं ताला का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री मालवी ने ग्राम पंचायतों में शिविर की जानकारी तथा प्रदाय की जा रही सेवाओं के संबंध में आवश्यक जानकारियां जैसे पात्रता की शर्तें, आवश्यक दस्तावेज तथा समय सीमा की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अभियान चलाकर चिन्हित सेवाओं के पूर्व से लंबित आवेदनों को निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्ण तरीके से करने हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में बजट संबंधी कारणों, नीतिगत कारणों या सिविल उच्च न्यायालयों में प्रकरण लंबित होने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का 100% निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक आवेदन शिकायत के निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से दी जाए। कलेक्टर ने कहा कि संबंधित विभाग पूर्व से लंबित आवेदनों के निराकरण तथा नवीन प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही से प्रतिदिन अवगत कराएंगे। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली मान सिंह सयाम से संबंधित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा बूथ विजय संकल्प अभियान के अंतर्गत बूथ क्रमांक 233 और 234 का संयुक्त कार्यक्रम स्थानीय विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला के मुख्य आतिथ्य एवं भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में तथा भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा एवं डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी के विशिष्ट आतिथ्य में सरस्वती शिशु मंदिर करौदिया के खेल मैदान में संपन्न हुआ। बूथ विजय संकल्प अभियान की सफलता की कामना करते हुए सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार हर गरीब के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। हर समस्या का समाधान केवल और केवल भाजपा है। इस दौरान वासियों ने कुछ समस्याएं रखी, जिसका मौके पर सीधी विधायक श्री शुक्ला ने नायक अवतार दिखाते हुए हितग्राहियों के सामने ही तहसीलदार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी को फोन लगाकर समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए निर्देश दिए। अध्यक्षीय उद्बोधन में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि बूथ विजय संकल्प अभियान 4 मई से लेकर 14 मई तक जिले के सभी बूथों में संपन्न हो रहा है। इस दौरान खेल खेल में बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र को दोहराया। बूथ जीतने का हुनर कार्यकर्ताओं को भाजपा जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने बखूबी बताया। बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र को चरितार्थ करते हुए रस्साकशी एवं अन्य प्रकार के खेल अतिथियों, पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों द्वारा बूथ समितियों के साथ मिलकर खेला गया, जिसका सभी पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भरपूर आनंद लिया। खेलों को खेल भावना के साथ खेला गया, जिसमें सीधी विधायक श्री शुक्ला के नेतृत्व में महिलाओं ने बाजी मारी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मुरैना में प्रेमिका की 20 बाजार गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद युवक भागा, खुद की कनपटी पर किया फायर, दोनों की मौत। प्राकृतिक खेती करने वाले गौपालकों को 900 रुपए प्रति माह देगी मध्य प्रदेश सरकार। इमरती देवी ने कांग्रेस पर कसा तंज। पूर्व मंत्री बोली, कांग्रेस हनुमान भक्त थी तभी उनकी सरकार गिर गई। और तोगड़िया बोले, केवल हिंदू ही बनेंगे पीएम, सीएम और डीएम। 2 से ज्यादा बच्चों वाले मुसलमानों को जेल भेजेंगे, राशन बंद करेंगे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली सरकार एलजी में आईएएस के ट्रांसफर पर फिर ठनी। आपका आरोप, उपराज्यपाल एससी के फैसले को नहीं मान रहे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 36,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की नौकरी कैंसिल की। 3 महीने में नई भर्ती के आदेश दिए। गुजरात में जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे। 68 जजों को पुराने पदों पर भेजा, इनमें राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले हरीश वर्मा भी। और श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होगा G20 शिखर सम्मेलन। सुरक्षा में लगाए जाएंगे मरीन और एनएसजी कमांडो। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।